खरगोश और लोमड़ी की कहानी। यह कहानी है एक खरगोश और एक लोमड़ी की, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव का नाम सुखपुर था और यहाँ के लोग खुशी खुशी जीते थे। सुखपुर में एक बड़ा ही खास गुफा था, जिसमें बहुत सारे खरगोश रहते थे। गुफा के बाहर की ओर, गांव के पास ही एक घने जंगल में लोमड़ी आवास करती थी। खरगोशों का गुफा हमेशा हरी भरी होता था और वह बहुत अच्छा समय बिताते थे। वे आपस में खुशी खुशी खेलते और मिलकर किसी न किसी कठिनाई को पार कर देते। उनका प्रमुख नेता था बुद्धिमान खरगोश नामक बुद्धिमान खरगोश। लोमड़ी, जो कि एक बहुत ही चालाक और चतुर जानवर होते हैं, गुफा के बारे में बहुत सुना करती थी। वह चाहती थी कि वह भी खरगोशों के साथ गुफा में जाकर खेल सके और उनकी दोस्ती कर सके। एक दिन लोमड़ी ने फैसला किया कि वो गुफा में कैसे प्रवेश कर सकती है। उसने एक योजना बनाई और गुफा की ओर बढ़ने लगी। वह जानबूझकर गुफा के पास पहुंचकर वहीं खड़ी रह गई। बुद्धिमान खरगोश ने उसे देख लिया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? लोमड़ी ने मिलकर खरगोश को नमस्कार किया और जवाब दिया, मैं एक यात्री हूँ और मुझे ये गुफा देखना था। क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? बुद्धिमान खरगोश ने सोचा, ये लोमड़ी मुझसे कुछ चाहती है और मुझे सतर्क रहना होगा। फिर उसने लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम यहाँ रुक सकती हो, पर केवल तब तक जब तक तुम मेरे साथ एक खेल न खेलो। अगर तुम जीतती हो, तो मैं तुम्हें ये गुफा में बुलाने दूंगा, और अगर मैं जीतता हूँ, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लोमड़ी ने सहमति दी और खेल का समय तय किया। खरगोश और लोमड़ी ने एक खास खेल का चयन किया, जिसमें उन्हें एक साथ बाघ और बंदर की भूमिका निभानी थी। खरगोश ने बंदर की भूमिका चुनी और लोमड़ी ने बाघ की भूमिका चुनी। खेल शुरू हुआ और दोनों ही अपनी भूमिका में पूरी मेहनत से बिना किसी हानि के काम करने लगे। बंदर खुदाई करते समय एक गहरे खड्ड में गिर गए और अपने पैर को चोट पहुंचाया। वह चिल्लाने लगे, अरे, मेरा पैर चोट गया, मैं खेल नहीं सकता। खरगोश, जो बंदर की भूमिका निभा रहे थे, देखकर खुश हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि अब वे जीत सकते हैं। लेकिन लोमड़ी, जो बाघ की भूमिका निभा रही थी, थोड़ी ही देर में धूप में गिर गई और उसकी त्वचा जल गई। वह भी चिल्लाने लगी, अरे, मेरी त्वचा जल गई, मैं खेल नहीं सकती। खरगोश अब विचलित हो गए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें बांध में फंसाने की लोमड़ी की योजना थी। लोमड़ी अपनी बराबरी का खेल जीत गई और बड़े ही खुशी खुशी गुफा में प्रवेश कर लिया। खरगोश, जो अब हार मान चुके थे, बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। लोमड़ी गुफा में पहुंचकर खुश हो गई और उन्होंने गुफा के अन्य खरगोशों से दोस्ती कर ली। वे सब बहुत ही प्यारे और मिलनसार खरगोश थे और लोमड़ी ने उनके साथ बिताए गए समय का आनंद लिया। खरगोश, जो अब गुफा से बाहर आ गए थे, बड़े ही दुखी और खतरनाक मनोबल से वापस आए। वह बाहर निकलकर अपने दोस्तों को सब कुछ बताया कि कैसे लोमड़ी ने उनको धोखा दिया और खेल में जीतने के बाद उन्हें गुफा में बांध दिया। खरगोशों ने खरगोश नेता से मिलकर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विचार किया। बुद्धिमान खरगोश ने तय किया कि वे एक योजना बनाएंगे ताकि वे लोमड़ी को उसके खुद के धर्म से मिल सकें। उन्होंने एक खरगोश को लोमड़ी के पास भेजा और उसके साथ दोस्ती करने का प्रस्ताव दिया। लोमड़ी खुश हो गई और खरगोश के साथ दोस्ती कर ली। वे साथ में खेलते और गुफा में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद, जब लोमड़ी और उसके नए दोस्तों ने एक दिन खरगोश नेता के साथ एक बड़ा खेल खेला, तो उन्होंने खरगोश की चालाकी का पता लगाया। खरगोश ने बिना किसी गलती के उन्हें हरा दिया था। लोमड़ी और उसके नए दोस्तों ने खरगोश से प्यार से बात की और उन्हें माफ कर दिया। खरगोश भी खुश हुआ क्योंकि उसने समझा कि उसकी चालाकी का बदलाव करने का समय आ गया है। इसके बाद से खरगोश, लोमड़ी और उनके दोस्त गुफा में सभी मिलकर खेलते और मनोरंजन करते रहे। वे एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे और उनका गुफा में जीवन बहुत ही सुखमय हो गया था।
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हानिकारक योजनाओं और चालाकियों की बजाय अच्छे और सच्चे दोस्तों के साथ रहना हमेशा बेहतर होता है। चालाकी करके हम अकेले ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन सच्चे दोस्तों के साथ हमारा जीवन सुखमय होता है और हमें एक अधिक खुशहाल और सफल जीवन जीने का मौका मिलता है।